हिमानी शाह नेपाल की राजकुमारी और पूर्व युवराज पारस शाह की पत्नी, नेपाल के शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य रही है। उनका जीवन संघर्ष, परंपरा और सामाजिक योगदान का एक प्रतीक है। हिमानी का व्यक्तित्व और उनकी कहानी नेपाल के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में गहराई से जुड़ी हुई है। हिमानी शाह का जन्म 1 अक्टूबर 1976 को भारत के राजस्थान राज्य में हुआ था। वे राजस्थान के एक प्रतिष्ठित राणावंशीय परिवार की बेटी है। उनके पिता महाराज विक्रम सिंह और माता महारानी बुलबुल सिंह भारतीय राजपूत परंपराओं के प्रतिनिधि थे। हिमानी का बचपन भारतीय राजघरानों की परंपराओं और मूल्यों के बीच बीता। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भारत में प्राप्त की और पारिवारिक मूल्यों के साथ संस्कारों का गहरा प्रभाव उनके व्यक्तित्व पर पड़ा। 1999 में हिमानी का विवाह नेपाल के युवराज पारस शाह के साथ हुआ। यह विवाह नेपाल और भारत के शाही परिवारों के बीच संबंधों को और मजबूत करने वाला था। विवाह के बाद हिमानी शाह ने नेपाल के शाही परिवार की परंपराओं और जिम्मेदारियों को सहजता से अपनाया। हिमानी और पारस के 3 बच्चे हैं। युवराज हृदयेंद्र शाह, राजकुमारी पूर्णिका शाह, राजकुमारी कृतिका शाह। हिमानी ने शाही जीवन के दौरान अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और गरिमा के साथ निभाया। 1 जून 2001 को नारायणहिटी शाही महल में हुई त्रासदी ने हिमानी शाह के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। इस घटना में नेपाल के तत्कालीन राजा बीरेंद्र, महारानी ऐश्वर्या और अन्य शाही सदस्यों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार के बाद हिमानी के ससुर ज्ञानेंद्र शाह नेपाल के राजा बने और हिमानी के पति पारस युवराज बने। हालांकि ये घटना शाही परिवार के लिए एक गंभीर झटका थी। 2008 में नेपाल में राजशाही का अंत हुआ और नेपाल एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। इस राजनीतिक परिवर्तन के बाद शाही परिवार के सदस्य एक सामान्य नागरिक के रूप में जीवन जीने लगे। हिमानी शाह, जो पहले एक राजकुमारी के रूप में सम्मानित थी, को अब एक आम नागरिक के रूप में अपने परिवार के साथ है। हिमानी शाह ने अपने शाही जीवन के बाद भी समाज सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाया। उन्होंने हिमानी ट्रस्ट नामक एक संगठन की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में काम करता है। नेपाल के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रसार के लिए कई स्कूलों का निर्माण किया। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए मेडिकल कैंप आयोजित किए। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमानी का सामाजिक कार्य उन्हें नेपाल की जनता के बीच और भी प्रिय बनाता है। राजशाही के अंत के बाद हिमानी शाह और उनके परिवार को कई व्यक्तिगत और सार्वजनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हिमानी शाह नेपाल में महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक महिला पारिवारिक संघर्षों और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद अपने कर्तव्यों और समाज सेवा के प्रति समर्पित रह सकती है। आज हिमानी शाह एक आदर्श महिला, एक मां और एक समाज सेविका के रूप में पहचानी जाती है।